निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री की पूरी तैयारी चल रही है। संजय झा ने जब से ये बयान दिया है कि अब निशांत को तय करना है, उसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि अब ये तय मानिए कि जेडीयू को नया वारिस मिल गया है। यानी कि यह तय है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को निशांत ही अब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वह दिन कौन सा होगा उसके लिए बस इंतजार करें। लेकिन इन सबसे जुदा अगर आप कहें कि क्या निशांत कुमार की राह इतनी आसान है, वो भी उस बिहार में जहां पर युवा नेताओं की पूरी फौज खड़ी, वहां तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को लॉन्च कर दिया है, और तो और प्रशांत किशोर की भी राजनीति जारी है। इन सब के बीच अगर जेडीयू से निशांत राजनीति में आते हैं तो क्या जगह बना पाएंगे? निशांत की अगर चुनौती की बात करें तो सबसे पहली चुनौती है कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, ग्राउंड कनेक्ट जीरो है। निशांत भले ही राजनीति में आ जाएं, लेकिन आप मानिए कि उनके पास कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है। यानी कि अभी तक उन्होंने पार्टी को पीछे से भी नहीं संभाला है, यानी कि पर्दे के पीछे से भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है, और जनता से डायरेक्ट कनेक्ट भी उनका नहीं है। यानी कि दूसरे नेताओं से इस मामले में वो पिछड़ जाएंगे। डायरेक्ट वारिस वाले सवाल पर बार बार जनता और मीडिया निशांत को निशाने पर लेगी। आपको अगर याद होगा कि जैसे ही दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाने लगी थी, लोग उपेंद्र कुशवाहा को भी परिवारवाद गिनाने लगे थे। तो जो नीतीश कुमार अभी तक परिवारवाद को कोसते रहे हैं, उसी नीतीश कुमार के बेटे अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो डायरेक्ट विरासत संभालने वाले नेता होंगे, और फिर उनसे सवाल तो किया ही जाएगा। जेडीयू के पुराने नेताओं में असंतोष हो सकता है और कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत हो सकती है। दरअसल होता क्या है पार्टी के अंदर कि जब कोई परिवार का व्यक्ति मोर्चा संभाल लेता है तो जो नेता और कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे होते हैं उन्हें मुश्किल होती है। और उन्हें मुश्किल आखिर हो क्यों ना, क्योंकि आप लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं कि आप पार्टी के नेतृत्व पर पहुंचे, लेकिन नेतृत्व पर बैठे हुए नेता के बेटा अगर फिर से नेतृत्व संभालने आ जाए तो आप फिर एक आम कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगे। जेडीयू में भी ये हो सकता है कि अगर निशांत राजनीति में आए तो जो टॉप लेवल पर नेता हैं उन्हें दिक्कत तो हो ही सकती है। छोटी गलती भी निशांत पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर एक तरीके का प्रेशर होगा। इसे आप राजनीतिक प्रेशर कहिए या फिर परफॉर्मेंस प्रेशर, क्योंकि वो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे होंगे। वो नीतीश जो 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में उनकी छोटी बड़ी हर गलती हर वक्त हाईलाइट हो सकती है। ये भी एक प्रेशर होगा, बड़ी चुनौती होगी निशांत कुमार के लिए। युवा नेताओं के बीच अपनी जगह बनाना भी निशांत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। जिस राज्य में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और अब कहें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जैसे नेता लगातार अपनी राजनीति कर रहे हो, यानी कि विरासत दर विरासत राजनीति चल रही हो, इसमें प्रशांत किशोर को अगर छोड़ दिया जाए तो युवा ब्रिगेड की ऐसी फौज है कि इनके बीच निशांत को अपने लिए एक जगह बनानी होगी, एक अपना भी वोट बैंक बनाना होगा, एक अपनी पहचान बनानी होगी जो इन्हें इन नेताओं के बीच स्थापित कर सके। और ये पहचान नीतीश कुमार से जुदा हो, जिससे निशांत की भी सिंगल आइडेंटिटी इतनी बड़ी हो कि वो जेडीयू की विरासत को आगे बढ़ा कर ले जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या निशांत जेडीयू की राजनीति में आते हैं तो जेडीयू को नीतीश कुमार की तरह आगे ले जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।